ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है बेटा? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा की जा रही है। जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब एक चीज पैरेनेट, उसके बाद लैरेनेट। कंफ्यूज नहीं होना, इसका आप ऐसे याद करना, पी और एल, प्रॉफिट और लॉस। मतलब हम सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेलिंग जोन क्लासेस। बेटा आज हम आपके लिए लेके आ गए क्लास 10 की नई वीडियो। पिछली वीडियो में क्या था, हमने आपको बता दिया था, इंट्रोडक्शन समझा दिया था, न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक, जो कि है बेटा रेस्पिरेशन और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। बेटा हमने उससे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन बॉडी में कहाँ से मिल रहा था बेटा? फूड से, फूड पार्टिकल से। तो हम खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन जो फूड पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो किसकी फॉर्म में एनर्जी हमें कब मिलेगी? जब वो ब्रेक डाउन होंगे, उसकी वजह से हमें क्या मिलती है? एटीपी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इजीली एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती है। तो रेस्पिरेशन टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे और किस तरीके से कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या जो भी मिनरल्स वगैरह बॉडी को चाहिए होते हैं, वो किस तरीके से एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आज हम इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए पेन कॉपी उठा लीजिए। अरे मैम आप तो बोलते हो नोट्स है, तो नोट्स है बेटा, तो साथ के साथ लिखोगे तो आपके ही दिमाग में चीजें आएंगी। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। नोट्स मिलेंगे इसके आपको जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ये मत बोलना मैम आप नोट्स के लिए बोल रहे थे और आपने नोट्स प्रोवाइडेड नहीं किए हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा नोट्स लास्ट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको पता है अब तो ये चीज। सबसे पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन है। सबसे पहले रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन सी प्रोसेस है बेटा? रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स या फिर ग्लूकोज टू एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है फूड पार्टिकल्स में से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के भी बेटा आपके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना। दूसरा आपका रेस्पिरेशन, मतलब जिस चीज को आप ब्रीथ कर रहे हो, आपने जो सांस ली है, उससे आप एनर्जी किस तरीके से बना पा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप सांस ले रहे हो वो काम कौन कर रहा है? हम लोग। सांस तो हम खुद से ही लेंगे, लेकिन जो रेस्पिरेशन करा रहे हैं वो क्या कराते हैं? आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या कराएंगे? रेस्पिरेशन कराएंगे। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होती है बेटा? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो हमारे द्वारा की जा रही है। दूसरी ये कैसी है? केमिकल प्रोसेस। क्यों बेटा? क्योंकि ये सेल्स के द्वारा की जा रही है, जो बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग द गैस या एयर। अब क्या है, आप ऑक्सीजन, सॉरी आपने सांस ली, ऑक्सीजन लिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है? ऑक्सीजन आप अपने अंदर रख लेते हो, CO2 आप बाहर निकाल देते हो। तो एयर के अंदर तो सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। उसके प्रोसेस के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि जो आपने खाना खाया उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करके वो आपके पेट तक पहुंचे और उससे एनर्जी जनरेट की जाए, ये होगा आपका रेस्पिरेशन के अंदर। इसमें क्या होता है? कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती या किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा तो नहीं है अगर आप सांस ले रहे हो तो उसमें भी आपको एनर्जी लगानी है, वो तो आप इजीली ले पा रहे हो। अब मेरी सांस के साथ आपसे बात चल रही है तो ऐसा तो नहीं है मैंने सांस रोकी हुई है, तो सांस तो कंटिन्यूसली ली जा रही है, तो उसके लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में बेटा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना बेटा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये कहा होती है बेटा? ये लंग्स में, लंग्स की वजह से ही आप सांस ले पा रहे हो, जबकि ये किसमें होगी बेटा? सेल्स में, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर। अब हम देख लेते हैं जो फूड पार्टिकल है या जो ग्लूकोज है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा ये जो आपका डायग्राम या फिर ये जो रिएक्शन दी गई है, ये क्वेश्चन इजीली पूछी जाती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में इजीली आती है, आपको एग्जाम में रखी मिलेगी। तो बाद में मुझे मत बोलना आपने मैम पढ़ाई नहीं थी। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आई थिंक सबको दिख रही होगी। हाँ मैम इतना तो दिखाई देता है। सबसे पहले क्या है? ये आपका ग्लूकोज कैसा है?
फूड पार्टिकल्स या जिसके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा बेटा? पायरोवेट। पायरोवेट भी आपके एक तरीके के कार्बन मॉलिक्यूल्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब पायरोवेट में क्या होता है, उसके बाद ये 3 तरीके से ट्रांसफर होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, 9th में पढ़ते आ रहे हो, पर मैम हमने तो 9th में पढ़ाई नहीं की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल, जिससे पावर मिलती है ह्यूमंस को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये ट्रांसफर होती है कहाँ? जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी किसके अंदर बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उससे क्या बनता है बेटा? आपका एनर्जी बनती है, उसके साथ साथ आपका CO2 प्लस वाटर भी बनके तैयार हो जाता है। ये कैसी होती है बेटा? एरोबिक। अभी आपको एरोबिक और एनारोबिक के रेस्पिरेशन के बारे में नीचे समझाया जाएगा, कंफ्यूज मत होना। तो रेस्पिरेशन में 2 होती हैं आपके, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है? जिसमें आपको ऑक्सीजन की नीड होती है। अनएरोबिक में क्या होता है? या तो कम होता है या फिर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। दूसरा, कहाँ जाएंगे बेटा? जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी ऑक्सीजन, तो उसके साथ साथ ये एनर्जी के साथ साथ क्या बना लेगी? एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल कहाँ मिलता है? कहीं भी मिल जाता है, किसी भी आप ठेके पे चले जाओ, किसी भी बियर वाइन शॉप पे चले जाओ, इजीली ग्रैब कर लो। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अल्कोहल भी आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बेटा ऑक्सीजन कम है, और ये मेनली कहाँ पाया जाता है बेटा? इन यीस्ट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है? यीस्ट के अंदर। उसके बाद जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, जैसे कि हमारी मसल्स के अंदर, उसमें क्या होता है बेटा? आपका लैक्टिक एसिड बनता है एनर्जी के साथ। अब लैक्टिक एसिड क्या है? जो आप कहीं आप ज्यादा टाइम के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, या वॉलीबॉल जो बच्चे खेलते हैं उनको पता होगा कि उनको क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रैम्प्स आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। ये आते हैं ये 2 आपके, जिसके अंदर कम ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन है नहीं, वो एनोर्बिक। जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक चीज बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, क्या बेटा? कि जब एक्सरसाइज कर रहे हो आप लोग, तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मसल्स में क्रैम्प्स किसकी वजह से आ रहे हैं? एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने बताया रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा? आपके 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। तो एरोबिक के अंदर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक में क्या होता है? या तो ऑक्सीजन कम होगा या ऑक्सीजन होगा ही नहीं, जैसे कि ये। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होगा? लेस एनर्जी होगी। इसमें फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, फूड पार्टिकल्स का एटीपी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जबकि इसमें ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट रहता है। अब ये देख लेते हैं किसके अंदर होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जबकि ये जो आपका एनारोबिक होता है ये मेनली किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, जिसमें पायरोवेट के अंदर ब्रेकडाउन होता है, फिर एब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड या फिर आपका अल्कोहल बनता है। वही बताया गया है कि किस तरीके से एंड प्रोडक्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी बनती है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल, लैक्टिक एसिड आपका बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में आपके बेटा एनिऑर्बिक के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है बेटा आपका, लिख लेना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मतलब जो बॉडी के अंदर अल्कोहल बन रहा है किस वजह से? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो वो किस फॉर्म में बन रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, जो मेनली किसके अंदर हो रही है? यीस्ट। और दूसरा क्या होता है आपका? लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है? जो बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से आते हैं।
तो ये दो आपके एनियोर्बिक के टाइप हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन सिस्टम ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। आई थिंक इतना सबको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो हमने सांस ली तो क्या होगा, नाक के थ्रू ही तो आप सांस लोगे, मुंह के थ्रू। तो नॉस्ट्रिल से क्या होता है, एयर ने एंटर किया, ये क्या है आपकी नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है जिसकी वजह से एयर एंटर कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद कहां से पास हुआ है, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के अंदर क्या होते हैं बेटा, हेयर लाइनिंग होते हैं, क्यों, जिसकी वजह से वो उसको फिल्टर करके, ठीक है, जो बाहर से आप हवा ले रहे हो जरूरी तो नहीं है सारी आपकी नॉन पॉल्यूटेड होगी, पॉल्यूटेड भी तो होती है, तो उनको क्लियर करने में या फिल्टर करने में जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नेसल पैसेज के अंदर हेयर्स होते हैं वो यही काम करते हैं। उसके बाद यहां से पास होके बेटा ये कहां पहुंचता है, फेरेनिक्स, उसके बाद लैरिंक्स। कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ऐसे याद करना, पी और एल, प्रॉफिट और लॉस। मतलब हम सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में ही तो सोचते हैं, आप किसी भी बिजनेस में पैसे लगाओगे तो उससे पहले आप ये सोचोगे आपको उससे कितना प्रॉफिट होगा, बाद में जब आप सारी कैलकुलेशन करते हो तो एट द एंड आपको पता लगता है कि कितना लॉस हुआ है। तो पी एल ऐसे याद रखना, प्रॉफिट लॉस। तो क्या होता है, जो पेरेनिक्स में होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, इसी से क्या होता है आपका खाना अलग उससे पास होता है, हवा दूसरे उससे। ऐसे तो नहीं है कि आप कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग खाना खाते रहते हो तो कभी ऐसा होता है ना, आपको सांस आने में दिक्कत हो जाती है या आपको धक्का वगैरह लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, बोल देते हैं कि खाने की नली में खाना, वो सॉरी हवा की नली में खाना चला गया। तो वो इसी वजह से है क्योंकि ये क्या करता है, जो लैरिंक्स होता है वो ट्रांसफर कराता है फूड और एयर को। फेरेनिक्स, फेरेनिक्स क्या है बेटा, सॉरी लैरिंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स, मतलब ये जो आवाज निकल रही है, ये जो वॉइस बॉक्स है, ये फेरेनिक्स है, सॉरी लैरिंक्स नहीं, मुझे कंफ्यूज होना था, प्रॉफिट लॉस। फेरेनिक्स क्या कर रहा था, ट्रांसफर करा रहा था फूड को और एयर को, ठीक है। लैरिंक्स का क्या काम है, वॉइस बॉक्स से जो ये साउंड बाहर निकल पा रही है, मुंह से बाहर आवाज आ रही है, इसी की वजह से आके ये वॉइस बॉक्स की तरह वर्क करता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, विंड पाइप, जिसको हम बोल देते हैं ट्रैकिया। ये क्या है आपका, विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं बेटा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपके प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें कोलैप्स, अगर रिंग नहीं होंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, आप खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके एट द एंड, यहाँ पे जाके जब ये डिवीजन होता है, ठीक है, तो ये होते हैं आपके दो ब्रोंकाई जो ट्रैकिया से अटैच्ड होते हैं, लंग्स तक पहुंचते हैं। और जो ब्रोंकिया है उनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्रोंकियोल, ठीक है। जो दोनों ईच ब्रोंकियोल कैसे होते हैं बेटा, डिवाइड होते हैं लंग्स के अंदर, क्यों, जिस ये स्मॉल और लार्ज नंबर की ट्यूब कहलाती है जिनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली एल्वियोली से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। अब देख लेते हैं एल्वियोली का क्या काम है बेटा। इसमें मेनली जो रेस्पिरेशन कराती है वो एल्वियोली ही कराएगी। जो एल्वियोली है वो बहुत ज्यादा टिनी होती है, बलून लाइक होती है और लोकेटेड होती है ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल नीचे। अब ये जो लंग्स होते हैं उसके अंदर बेटा मिलियंस ऑफ एल्वियोली होती है, क्यों, क्योंकि बेटा ये प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया डिफ्यूजन, ठीक है। तो एल्वियोली मेनली क्या है, रेस्पिरेशन कराने में हेल्प कर रही है। ये आपका हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। आई थिंक इतना सबको समझ आया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लेना। अभी हमने देखा कि एल्वियोली वर्क तो कर रही है, लेकिन मैम किस तरीके से कर रही है, सांस ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, कैसे हो रहा है। अब हमने सांस ली बेटा, ये क्या है, गैस एक्सचेंज दिखा रहे हैं, हमने सांस ली, ये क्या है, एल्वियोली है। सांस ली तो कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर किया। अब एंटर किया तो क्या हुआ, ये कैपिलरीज होती हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोली के अंदर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट होंगी। जब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है, देख लेते हैं एक तरीके से हीमोग्लोबिन किसको लाइक कर रहा है, किसको करता है बेटा, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, एक तरीके से ऑक्सीजन को लाइक करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस एल्वियोली में चली जाएगी और वो ऑक्सीजन को अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है,
फिर से वो वापस बाहर चल जाती है और ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है। तो जो इसमें मेन फंक्शन होता है बेटा वो किसका होता है, हीमोग्लोबिन का, जो क्या कहलाता जाता है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन किस तरीके से वर्क कर रहा है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये कैसा होता है बेटा, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन भी कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एल्वियोली की हेल्प से। उसके बाद क्या है कि ये जो एल्वियोली है वो रिचली सप्लाइड करता है ब्लड वेसल्स, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज हो जाती है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने पास रख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज दिया। इस तरीके से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे जो रिब केज होता है उसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम। ठीक है, क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट है। जब आप सांस ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर्व्ड है, वो खुल जाएगा, स्ट्रेट हो जाता है। जब आप फिर से सांस छोड़ोगे तो फिर से क्या होगा, वो फिर से कर्व्ड हो जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये डोम शेप्ड का होता है, सेपरेट रहता है और एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं, जब आपने सांस ली तो क्या हुआ, ये खुल गया, आपने फिर से सांस छोड़ी तो ये फिर से कर्व शेप में आ गया। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। फिर जो डायफ्राम होता है आपका वो बिकम डाउनवर्ड से ऐसे से खुल के क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा। आप ऐसे सांस लोगे तो खुल जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जब आप सांस छोड़ोगे तो फिर से वो अपनी क्या, फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है। अब ये जो चेस्ट कैविटी होती है, जब आप लोग सांस ले रहे होते हो तो वो बढ़ जाती है, बिगर हो जाती है, जबकि जब आप सांस छोड़ते हो तो चेस्ट कैविटी फिर से स्मॉल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसमें क्या है, एयर सक की जा रही है, लंग्स के द्वारा अंदर ली जा रही है। इसमें क्या है, एयर को बाहर निकाला जा रहा है लंग्स की हेल्प से। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कंप्लीट। एल्वियोली का मेन वर्क है, आपकी सांस लोगे आप नॉस्ट्रिल से, नेसल पैसेज से वो फिल्टर होके आएगी, फिर आपकी फेरेनिक्स जिसमें फूड और एयर अलग अलग ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर आपका फेरेनिक्स जो कि साउंड बॉक्स की तरह वर्क कर रहा है। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के साथ आपके क्या होते हैं, ब्रोंकियल्स होते हैं, ब्रोंकी के अंदर ब्रोंकाइल्स होते हैं, फिर एल्वियोली होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प आपकी करता है। किस तरीके से, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन बेटा 3 वजह से होता है। सबसे पहले स्टोमेटा, जो लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे वाटर बोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो रेस्पिरेशन कराते हैं। सांस तो ले ही रहे हैं, सांस नहीं ले रहे, एनर्जी तो बना रहे हैं प्लांट, तो उन्हें भी तो रेस्पिरेशन की नीड होगी। दूसरा क्या काम करते हैं, फर्स्ट हो गया आपका स्टोमेटा जो लीव्स के अंदर है, दूसरा हो गया आपका लेंटिकल जो स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एट द एंड आपका होता है जनरल सरफेस ऑफ रूट। मतलब क्या होगा, जब प्लांट है आपका वो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, वो उसको वाटर देगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, तो इसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है। तो डे टाइम के अंदर क्या होता है, दोनों प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी, जिसके अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जबकि रात में क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से रात को प्लांट के अंदर से क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है बेटा। ठीक है, तो दिन में क्या निकल रहा है बाहर, ऑक्सीजन, रात में क्या हो रहा है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्रीथिंग इन फिश। फिश में ब्रीथिंग किस तरीके से हो रही है। अच्छा, फिश किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है बेटा, गिल्स की हेल्प से। ठीक है, हम तो सांस ले रहे थे लंग्स की वजह से, लेकिन फिशेज जो होती हैं क्यों करती हैं, क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो वाटर के अंदर कम होती है, जिसकी वजह से उसे वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो वाटर को बाहर निकाल देती है। तो वो ये सारी प्रोसेस गिल्स की हेल्प से होती है। तो फिश क्या करेगी, वाटर लेगी फ्रॉम माउथ, फोर्स इट पास द गिल्स
और उसकी वजह से फिर जो आपका ऑक्सीजन होगा वो डिजोल्व हो जाएगा उसके ब्लड के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर में कम होती है जबकि एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। ऐसे ही जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एक्वेटिक होते हैं वो कहाँ करते हैं, वाटर के अंदर, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा वो लेस होगा। ऐसा तो नहीं हमें बहुत ज्यादा सांस लेना पड़ रहा है, नॉर्मली भी आप सांस ले सकते हो, लेकिन वाटर के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा वो मोर होता है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी पड़ती है। कहाँ से, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है वो, ठीक है। इसीलिए तो क्या होता है, आप ज्यादा टाइम तक के लिए स्विम नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप लोग मर जाओगे, क्योंकि आपके पास गिल्स तो नहीं है, आपके पास तो लंग्स है। तो लंग्स कब वर्क करेंगे, जब उसको प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपिरेशन करा देंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप ये अपना क्या है, अपना रेस्पिरेशन एक बार रिवाइज कर लेना, उसको इजीली पढ़ लेना, ठीक है। आज का इतना ही, ठीक है बेटा। आज हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।